हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं हिस्टोरिकल बैकड्रॉप सम लैंडमार्क्स फ्रॉम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। यूनिट 2 का ये टॉपिक है। इसमें क्या हम हिस्टोरिकल पीछे की बातें करेंगे, पुरानी, कि कैसे सम कुछ रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में जो वुमेन को अपॉर्चुनिटी या फिर हाईलाइट उनको राइट्स दिलवाने में उन्होंने मदद की थी। तो बिना देरी करते हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स होते क्या है? तो देखो, सोशल मतलब सोसाइटी, रिफॉर्म मतलब बदलाव। तो ऐसे मूवमेंट जो सोसाइटी में बदलाव ला रहे थे। इट इज़ ए कलेक्टिव एफर्ट बाय इंडिविजुअल और ग्रुप्स टू चेंज एंड इम्प्रूव सोसाइटी बाय एड्रेसिंग प्रॉब्लम्स। अभी के कलेक्टिवली एफर्ट था कि एक इंडिविजुअल का या फिर किसी ग्रुप का इकट्ठा एक एफर्ट था कि सोसाइटी के अंदर चेंज लाए, इम्प्रूव लाए, उसकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करके, जैसे कि इनइक्वालिटी, इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन जैसे प्रॉब्लम को बाहर ला गए, उनके ऊपर डिस्कस करके उनको चेंजेस लाए गए। जैसे पहले अनटचेबल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, तो अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया गया सोसाइटी के अंदर से। वन ऑफ द की गोल ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इज़ टू प्रमोट इक्वालिटी, ensuring that everyone regardless of gender, race, religion और social class has the same opportunity and rights। इसका की गोल क्या है सोशल रिफॉर्म का? कि इसको प्रमोट करना होता है इक्वालिटी, चाहे हर एक इंडिविजुअल को इक्वालिटी मिले, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, रेस का हो, रिलीजन का हो, सोशल क्लास का हो, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, राइट्स मिले। तो ये क्या था? मेन गोल था सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स का। अब इसकी क्लासिफिकेशन को 4 तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। एक अल्टरनेटिव सोशल मूवमेंट, एक रिडेम्पटिव मूवमेंट्स, तीसरा है रिफॉर्मेटिव सोशल मूवमेंट, चौथा रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। अल्टरनेटिव में क्या होता है? लिमिटेड चेंज होता है कि अल्टरनेटिव के लिए हम थोड़ा टाइम के लिए करते हैं, तो ये लिमिटेड होता है सोशल चेंज, ज़्यादा टाइम था या फिर ज़्यादा पॉपुलेशन तक नहीं फैलता। रिडेम्पटिव मूवमेंट में क्या होता है? रिलीजियस बेस्ड जो मूवमेंट्स होते हैं। रिफॉर्मेटिव में क्या होता है? वो एक स्पेसिफिक चीज़ को चेंज करना सोशल स्ट्रक्चर में। रिवॉल्यूशनरी में क्या होता है? कि कम्प्लीटली चेंज कर देना सोसाइटी के हर एक पर्सपेक्टिव में, जैसे कि सिविल राइट मूवमेंट जो हमारा हुआ था। तो ये कहती है 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन थी मूवमेंट्स की। अब हम बात करते हैं लैंडमार्क मूवमेंट्स इन सोशल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म में कौन कौन से लैंडमार्क हुए थे? तो 6 हम जो मूवमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज ब्रह्मो समाज। ये राजा राम मोहन रॉय जी ने किया था 1828 में। जो इसका काम किसके लिए किया था? सती और चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करने के लिए। इन्होंने क्या प्रमोट किया था? एजुकेशन ऑफ वुमेन को, और बिलीव था इनका कि वुमेन को भी इक्वल राइट सोसाइटी के अंदर देने चाहिए। और ये कास्ट सिस्टम के स्ट्रिक्टली अपोजिट थे, जो कि हमारी सोसाइटी को बांटता, उसके क्या थे? स्ट्रिक्टली अपोजिट ये थे। दूसरा था आर्य समाज। आर्य क्या था? कि हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट था जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था 1875 में। ये कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे और साथ में अनटचेबिलिटी को क्या करते थे? अपोज करते थे। इन्होंने इस मूवमेंट का जो आइडिया था, प्रमोट करता था आइडिया कि हर एक इंडिविजुअल, चाहे वो किसी कास्ट का हो या बैकग्राउंड का हो, उनको सेम राइट, सेम रिस्पेक्ट और सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सोसाइटी के अंदर। और साथ में वुमेन एजुकेशन को भी प्रमोट करते थे। थर्ड इज द सत्याशोधक समाज। सत्याशोधक समाज क्या था? ये 1873 में एस्टेब्लिश हुआ था, ज्योतिराव फुले ने किया था। ये एक सोशल रिफॉर्म थे महाराष्ट्र से। इनका एम था कि इक्वलिटी को प्रमोट करे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लड़े, इनके जो एम्पावर द अप्रोच्ड स्पेशली लोअर कास्ट एंड वुमेन की चाहते थे कि जो दबे हुए ग्रुप है, जैसे कि लोअर कास्ट होगी हमारी या फिर जो वुमेन्स हो गई, उनको एम्पावर करे। और ये अपोज करते थे सेम कास्ट सिस्टम को, अनटचेबिलिटी को। इनका मानना था कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। और साथ में ये वुमेन्स के एजुकेशन को प्रमोट करते थे और लोअर कास्ट के एजुकेशन के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ किया था। फोर्थ इज विडो रीमैरिज मूवमेंट। ये किया था ईश्वर चंद्रा विद्यासागर ने 1856 में। उन्होंने कई सारे स्कूल भी खोले थे और उनका मानना क्या करते थे? वुमेन को सपोर्ट करते थे, वुमेन एजुकेशन को, बंगाल में। और वो डोर टू डोर गए थे कि जो अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए। ये था कि जो विधवा हो गई थी, जो विधवा हो गई थी, उनकी दोबारा मैरिज कराने के फेवर में भी ये मूवमेंट था। नेक्स्ट मूवमेंट था हमारा सिख मूवमेंट। सिख मूवमेंट किया गया था, सिंह साहब मूवमेंट था, जो कि अमृतसर में स्टार्ट किया गया था 1873 में। जो कह रहा था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है
वो सिख से दूर रखी जाए। क्यों? क्योंकि चाहते थे कि सिख रिलीजन को क्या प्रोटेक्ट किया जाए कन्वर्ट होने से, बदलाव होने से उसमें। लास्ट इज इंडियन वुमेन्स राइट मूवमेंट। इंडियन वुमेन राइट मूवमेंट क्या था? इसमें फोकस किया जाता था कि इम्प्रूव करे सोसाइटी, सोशल स्टेटस और वुमेन्स के राइट को, और फोकस करते कि एजुकेशन में फोकस करे और उसके लीगल राइट्स पे फोकस करे और सोशल रिफॉर्म्स पे फोकस करे। ये एजुकेशन फॉर वुमेन के लिए था कि वुमेन के लिए एजुकेशन के लिए इस पे फोकस किया गया था। और इस मूवमेंट का एम था कि सोसाइटी जो वुमेन्स को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाए, कि वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। अब इन रिफॉर्म्स का कुछ नेचर था। ये कहते सोशल रिफॉर्म्स है, सोसाइटी में चेंजेस लाना चाहते थे। रोल ऑफ वुमेन था, वुमेन का जो रोल है उसको और इसे कैसे एनहेंस करना चाहते थे और अबव लाना चाहते थे वुमेन के स्टेटस को भी। फ्रीडम मूवमेंट था, वुमेन्स को आज़ादी दिलाना चाहते थे। और क्या थे? लॉ रिफॉर्म्स थे। इसमें क्या, जो कानून बनवाना चाहते कि कैसे कानून भी बने जिसके थ्रू क्या हो, हमारी जो वुमेन्स है उनको राइट और ज़्यादा अच्छे तरीके से मिले, स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट हो। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ इन रिफॉर्म मूवमेंट्स का इंडियन सोसाइटी में? तो इसमें क्या, कई सारे लीगल मेजर्स बनाए गए, सोसाइटी के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए, जिसके कारण जो वुमेन का जो स्टेटस था वो इम्प्रूव हुआ है। जैसे कि सती प्रथा, और जो हमारा इन्फेंट्री था उसे इलीगली क्या कर दिया, बंद कर दिया गया। यहाँ पे टी आएगा सती में और यहाँ एंड आएगा। तो सती प्रथा को और जो अबॉर्शन हो रहा था उसको बंद कर दिया गया था। विडो रीमैरिज एक लॉ बना दिया गया था 1856 में, जिसके कारण जो विडोज थी, विधवाएं थी, उनकी कंडीशन इंप्रूव हुई थी। 1872 में एक लॉ बनाया गया जिसमें कहते हैं इंटर कास्ट और इंटर कम्युनिटी की शादियाँ हो सकती थी। शारदा एक्ट को 1929 में पास किया गया, जिसके कारण कहते हैं जो चाइल्ड मैरिज थी वो उसके में प्रिवेंट की जाए कि ना हो। तो ये सारे क्या थे, रिफॉर्म मूवमेंट्स के इम्पैक्ट था हमारे इंडियन सोसाइटी के ऊपर। तो कंक्लूजन की बात करें, द हिस्टोरिकल बैकड्रॉप ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इज मार्क्ड बाय की लैंडमार्क्स दैट लेड द फाउंडेशन फॉर प्रोग्रेसिव चेंजेस। तो जो हिस्टोरिकल बैकड्रॉप था हमारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स का, वो कई सारे लैंडमार्क्स के थ्रू मार्क किया गया, जो आज क्या है, प्रोग्रेसिव चेंज के लिए एक फाउंडेशन बने थे। ये मूवमेंट्स जो थे वो राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और भी कई सारे लीडर्स ने क्या लीड किए थे, जिन्होंने हमारी जो प्रैक्टिसेस था उनको चैलेंज किया गया था, जैसे कि सती, चाइल्ड मैरिज और जो एजुकेशन ऑफ वुमेन उनके मना करने को, उन सब चीज़ों को चैलेंज किया था। उन्हीं के एफर्ट्स के कारण आज जो हमारी सोसाइटी में लीगल चेंजेस आए, सोशल रिफॉर्म आया और इक्वालिटी, जस्टिस और ह्यूमन राइट को प्रमोट किया गया था। These milestones not only reshaped Indian society but also inspired future movements for gender and social equality. इन्होंने सिर्फ इंडियन सोसाइटी की शेप नहीं बदली, बल्कि इन्होंने इंस्पायर किया था फ्यूचर मूवमेंट्स में भी, कि आगे भविष्य में जो ऐसे मूवमेंट्स को जो जेंडर और सोशल इक्वलिटी के लिए किए जाने वाले थे। सो थैंक यू गाइज, आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हम मिलते हैं कल दूसरे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।